हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। हमारा टॉपिक था पौनद्युतिका। पौनद्युतिका के व्याख्या चल रहा था और पौनद्युतिका प्रिय प्रवास से लिया गया है। टॉपिक है पौनद्युतिका, ये उसका 4th भाग है। जो प्यारे मंजू पौन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जो कड़ित करना वेणुसा किंचकों को, यो होवेगी सूरती उनको सर्व गोपांगना की, जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। करें जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों। राधा पौन से करें कि हे पौन, यदि प्यारे यानी प्रियतम, मंजू सुंदर, उपवन या बगीचे, वाटिका मतलब बगीचे में हो तो, खड़े हो तो, छिद्रों में जो कड़ित करना वेणुसा किंचकों को, छिद्रों में कड़ित करना। कड़ित का क्या अर्थ होता है? कड़ित मतलब, कड़ित का अर्थ लिख लीजिए आप, जाकर। कड़ित का क्या अर्थ है? जाकर उन्हें बांसुरी, वेणुसा बांसुरी के समान क्या करना? कड़ित करना, जाकर। यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया है, एक बार और देख लें। कड़ित का अर्थ होता है बजाना। कड़ित का अर्थ होता है बजाना, बजाना। क्लियर हो गया? वेणुसा यानी कि उन्हें बांसुरी के समान बजाना। किंचकों का अर्थ क्या होता है? किंचकों का अर्थ आप चाहे तो लिख सकते हैं। किंचकों का अर्थ होता है बांसो। किंचकों, बांसो। किंचक अगर रहता तो बांस होता, लेकिन यहाँ किंचकों है यानी बांसो। एक बार इसका अर्थ देख लें तो बांसों के छिद्रों में, किंचकों बांसों के छिद्रों में जाकर बांसुरी के समान क्या करना? बजाना। बांसुरी के समान बजाना। अब क्लियर हो गया होगा? अगली वाली पंक्ति की व्याख्या देख लिया जाए। यो होएगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की। सर्व मतलब सभी, गोपांगना मतलब गोपियों की। इस प्रकार से उन्हें समस्त गोपियों का स्मरण हो जाएगा। सूरत मतलब उनकी स्वरूप का स्मरण हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। उत्कंठ यानी व्याकुल। जो है बंसी, जो प्रिय की बांसुरी है, बंसी बांसुरी। श्रवण सुनने की, रुचि मतलब इच्छा से, उत्कंठित बहुत, दीर्घ मतलब बहुत उत्कंठित हो जाया करती थी। इस प्रकार से उन्हें गोपियों को स्मरण होगा। जो प्रिय की बांसुरी सुनने की इच्छा से बहुत क्या होती थी? बहुत व्याकुल हो जाया करती थी। यहाँ तक की व्याख्या क्लियर हो गया। अगला पंक्ति का व्याख्या देख ले। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यो देना ए भगनी जतला एक अभोज नेत्रा। अम्भोज मतलब होता है कमल के समान नेत्र। आंखों को हो वीर वधुरा बारी में बोरती है। अब इसका हम व्याख्या देख लेंगे। हे पौन, प्रिय के सामने एक खिले हुए कमल पत्र को लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने, यानी फूले, फूले का क्या अर्थ होता है? खिले। फूले का अर्थ चाहे तो लिख सकते हैं। फूले का अर्थ क्या है? खिले, खिले। क्लियर हो गया? प्रिय के सामने एक खिले हुए कमल पत्र को ला करके, कमल पत्र को ला करके, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, सामने यानी उनके सामने ला करके, एक साथ या साथ थोड़ा थोड़ा विपुल जल, अधिक मात्रा में, थोड़े थोड़े जल में, विपुल मतलब अधिक होता है लेकिन यहाँ जल में डुबाना। व्यग्र हो, व्यग्र यानी व्याकुल हो के उनके सामने उन्हें क्या करना? उसे जल में डुबाना। आगे कह रही हैं, यो देना ये भंगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा,
हे वायु, हे पवन, इस प्रकार उन्हें बतला देना कि भगनी या बहन, पवन के लिए भगनी शब्द का प्रयोग हुआ है। हे बहन या हे बहिन, इस प्रकार उन्हें बतला देना कि अम्भोज नेत्रा, अम्भोज नेत्र यानी कमल के समान या कमल जैसे नेत्रों वाली कौन, राधा, आँखों को हो विरह बधुरा वारी में बोरती है। आपके वियोग में, विरह बधुरा, आपके वियोग में, बधुरा मतलब होता है दुखी होकर, या विरह दुखी होकर, विरह का मतलब होता है दुखी होकर के, वियोग में दुखी होकर के, बधुरा वारी में बोरती है अपनी कमल जैसे नेत्रों को। वारी, वारी का अर्थ जल होता है, लेकिन यहाँ वारी का अर्थ अश्रु होगा। वारी का अर्थ चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ इस पंक्ति के हिसाब से अश्रु होगा। अश्रु, अश्रु पूरित रखती है या अश्रु भरे हुए रखती है। यहाँ तक की व्याख्या क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहे हैं, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृक के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसे होती विरह वश में नित्य रोमांचित हूँ। कह रही हैं, हे पवन, हे पवन, धीरे लाना वहन करके नीप, नीप मतलब क्या होता है, नीप का पुष्प। नीप का अर्थ चाहे तो लिख सकते हैं कदम्ब, कदम्ब का पुष्प। नीप मतलब क्या होता है, नीप मतलब कदम्ब का पुष्प। तो कह रही है, हे पवन, तू धीरे से कदम का कोई पुष्प उठाकर लाना। लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, यानी धीरे से कदम का कोई पुष्प उठाकर लाना। और आगे कह रही हैं, और प्यारे के चपल दृक के सामने डाल देना। और उस हमारे श्री कृष्ण, प्यारे श्री कृष्ण के लिए आया प्यारे, श्री कृष्ण के चपल दृक के सामने, चपल का अर्थ होता है चंचल नेत्रों के सामने क्या कर देना, रख देना। कह रहे, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो। इस प्रकार तो उन्हें यह बात भली भांति समझा सकेगी कि ऐसा देना प्रकट दिखला, इस बात को तुम भली भांति समझा सकेगी कि मैं किस प्रकार से उनके विरह में क्या हूँ, वशीभूत होकर आशंकित हूँ, भयभीत हूँ या डरी हुई हूँ। आशंकित मतलब डरी हुई। आशंकित का क्या अर्थ होगा, डरी हुई हूँ। नित्य मतलब रोजाना में किस प्रकार से डरी हुई हूँ। आगे वाला देख ले, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचित हूँ। और मैं नित्य प्रति यानी रोजाना ही किस प्रकार से रोमांचित होती रहती हूँ। विरह वश के कारण, विरह पीड़ा के कारण, विरह के वशीभूत, विरह के वशीभूत भी लिख सकते हैं। विरह के वशीभूत होने के कारण मैं नित्य मतलब रोजाना रोमांचित हुआ करती हूँ। यहाँ तक की व्याख्या क्लियर हो गया होगा। अब आगे देख लिया जाए। बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होए उसी का, कोई पता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। यो प्यारे को विदित करना, चातुरी सी दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काप जाना। अब इस लाइन की व्याख्या बहुत ही सुंदर है। कह रहे, मेरे प्राण प्रिय श्याम जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों, बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होए उसी के, यानी कि श्याम श्री कृष्ण, मेरे प्यारे श्री कृष्ण। जिस मतलब जिस, बिटप मतलब वृक्ष। बिटप का क्या अर्थ है, चाहे तो लिख सकते हैं वृक्ष, वृक्ष यानी मेरे जो श्याम हो, श्याम हैं जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। तो उसी वृक्ष के कोई पत्ता उनके नेत्रों के पास, उनके नेत्रों के पास ला करके क्या करना, हिला देना। निकट पास उनके नेत्र यानी उनके नेत्रों के पास ला करके हिलाना। आगे वाली पंक्ति देख लिया जाए। यो प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना। आगे कह रही हैं, इस प्रकार तो अपनी क्रिया, अपनी विदित करना, अपने कार्य व्यवहारों को बहुत चतुराई के साथ पूर्ण करना। चतुरी, चातुरी यानी चतुराई के साथ, विदित उस कार्य को भली प्रकार से पूर्ण करना। यो प्यारे को विदित करना, यो प्यारे को विदित करना, यह मेरे आराध्य श्री कृष्ण को भली प्रकार से ज्ञात करा देना। आगे वाली पंक्ति में कह रही हैं, आगे वाली पंक्ति में
आगे वाली पंक्ति में कह रहे हैं, मेरी चिंता विचित चित्त का क्लांत हो काप जाना, मेरी चिंता विचित चित्त का क्लांत हो काप जाना। करे चिंता चिंता मेरे विचित चित्त यानी मेरे हृदय का, विचित यानी संबल मुझे छीन लिया है, सहारा मुझसे छीन लिया है, और जिसके अभाव में मेरा हृदय क्लांत हो काप जाना। क्या हो जा रहा है? हृदय पत्ती की भांति कांपने लग रहा है। क्लांत हो काप जाए, मान लो सहारा रहित हो करके कांपने लग रहा है, पत्ती के समान कांपने लग रहा है। आगे वाली पंक्ति देख लें, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा पे पड़ी हो, तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचित हो, मेरा होना अति मलिन और सुखते नित्य जाना। बहुत सुंदर व्याख्या इसका भी है। कह रहे राधा कहती हैं कि सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा पे पड़ी हो। धरा का क्या अर्थ है? धरा मतलब होता है पृथ्वी, चाहे तो आप लिख सकते हैं धरती या पृथ्वी, धरती या पृथ्वी। तो क्या राधिका कहती हैं कि हे पवन, राधिका कहती हैं कि हे पवन, यदि तुझे धरती पे कोई सूखती हुई लतिका मतलब लता मिल जाए तो, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा पे पड़ी हो, यानी यदि तुझे धरती पे कोई सूखी हुई लता मिल जाए तो, लतिका यानी लता, धरा मतलब धरती पे पड़ी हुई कोई लता मिल जाए तो तुम उसे श्री कृष्ण के तो पाँव के निकट उसको श्याम को लग गिराना। तो उस लता को श्री कृष्ण के पैर के पास लाकर गिरा देना। श्याम अर्थात श्री कृष्ण के पैरों के पास ले आकर के गिरा देना। आगे करें, यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचित हो, और यह स्पष्ट रूप से उन्हें बता देना कि प्रेम से रहित हो करके यो सीधे से प्रकट करना, यानी स्पष्ट, सीधे यानी स्पष्टता के साथ ये बता देना कि प्रीति से वंचित हो, यानी आपके प्रेम से रहित होकर मेरा होना अति मलिन और सुखते नित्य जाना। मैं किस प्रकार, मेरा होना मैं किस प्रकार अति मलिन सूखते नित्य मतलब रोजाना ही क्या होती जा रही हूँ? मलिन और सूखती जा रही हूँ, मलिन और सूखती जा रही हूँ। अगली पंक्ति का व्याख्या देख लें। मुझे पूर्ण विश्वास है यहाँ तक का व्याख्या आपको पूर्ण रूप से क्लियर हो गया होगा। आगे वाली पंक्ति का भी व्याख्या हम लोग देख लें। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख सो पोषिता सा हमारा। यूं प्यारे को विदित करके, यहाँ तक का पहले देख लिया जाए। कोई कह रहे हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय राधिका के माध्यम से पवन से यह संदेशा दिला रही हैं और कह रही हैं कि कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो। हे पवन, यदि किसी नए नवल तरु, नवल मतलब होता है नया, नवल मतलब क्या होता है? नया। नया तरु का क्या अर्थ होता है? तरु मतलब होता है वृक्ष। नए वृक्ष का कोई पत्ता पीत जो हो रहा हो, पत्ता पीत मतलब पीला पड़ रहा हो, तो उसे प्रिय के तो प्यारे के दृग युगल के, तो उसे प्रिय के दोनों नेत्र, दृग युगल, दृग मतलब नेत्र, युगल मतलब जोड़ा, यानी दोनों नेत्रों के सामने ला उसे दोनों नेत्रों के सामने धीरे से क्या कर देना? रख देना। आगे करें, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें बताना कि धीरे धीरे यानी धीरे से रख देना और उन्हें बताना कि पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा। उसी प्रकार मैं, अर्थात मैं किसके लिए आए? मैं राधा भी क्या हो रही है? पोषित पत्तिका नायिका के समान। ध्यान दीजिए, पोषित पत्तिका ऊपर लिख दे रहे हैं, इसका अर्थ प्रोषित
पत्रिका, प्रोषित पत्रिका नायिका के समान। अब प्रोषित पत्रिका क्या है? जिसका पति परदेश चला गया हो। प्रोषित पत्रिका अर्थात जिसका पति परदेश चला गया हो। नायिका के समान मेरा भी शरीर जो है क्या हो रहा है? पीला पड़ने लगा है। अर्थात मैं भी अत्यंत दुखी रहने के कारण मेरा भी शरीर क्या हो रहा है? पीला पड़ता जा रहा है। यहाँ तक का व्याख्या पूर्ण रूप से क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं और कह रहे हैं, यो प्यारों को विदित करके सर मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूलि लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो लाना देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। कह रही हैं, यो प्यारे की विदित करके सब मेरी व्यथाएं। राधिका कहती हैं कि हे पवन, जैसे मैंने बताया है या कहा है तो वैसे ही मेरी समस्त व्यथाएं यानी मेरी व्यथा को मेरे प्यारे यानी प्रियतम कृष्ण के सम्मुख क्या करना? विदित करना, व्यक्त करना। सर्व मेरी व्यथा यानी मेरी मैंने जो भी कहा है ये मेरी संपूर्ण व्यथाएं, मेरी संपूर्ण बात को मेरे प्यारे श्री कृष्ण के सामने व्यक्त करना या व्यक्त कर देना। आगे कह रही हैं, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना। आगे कह रही हैं कि तू धीरे से उनके पाँव की धूल को उठा करके ले आना। धीरे धीरे वहन करना, मेरी बातों को संपूर्ण उनके सम्मुख व्यक्त करके उनकी पाँव अर्थात पैरों की जो धूल है तुम उस धूल को क्या करना? ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू। थोड़ी यानी थोड़ी सी, चरण मतलब पैर। रज का अर्थ क्या होता है? रज का अर्थ चाहे तो लिख सकते हैं, रज का अर्थ होता है धूली। धूली, ये ध है, धूली। रज का क्या अर्थ है? धूली। कह रही हैं थोड़ी सी भी यानी थोड़ी सी चरण धूल ला देगी तो, चरण धूल ला देगी तो मैं उसे अपने क्या करूं? कह रही हैं ला देगी हमें तो, यदि ला करके दे देगी, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बाद में दे सकूंगी। तो मैं उस रजत चरण रजों को या चरण के धूल को या पैर के धूल को, मन को अपनी मस्तक पे धारण करके दुखी मन को किसी प्रकार भी बोध यानी धैर्य या बोध या धैर्य बांध लूंगी। क्लियर हो गया होगा? या नहीं तो इस लाइन की व्याख्या एक बार और देख लें। हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी, किसी प्रकार मैं उसे अपने माथे पे चढ़ा करके अपने दुखी मन, व्यथित चित्त अपने दुखी मन को समझा कर उसे धैर्य बांध लूंगी। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इस श्रृंखला का यानी कि पौन दूतिका का ये लास्ट पद है और इसमें कह रही हैं राधिका पौन से, पूरी होए न यदि तुझे अन्य बात हमारी तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छूके प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगाए। राधिका कह रही है कि हे पवन, अब तक मैंने जितनी बातें बताई है, पूरी होए न यदि तुझसे अन्य बात हमारी, यदि तुझसे ये बातें हमारी पूरी न हो सके तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो मेरी इतनी सी विनती है, आपसे विनम्र निवेदन है और स्वीकार करके तुरंत ही मेरे प्रियतम के पास चली जा। छूके प्यारे कमल पग के प्यार के साथ आ जा और उनके कमल रूपी पैरों को छू करके प्यार के साथ चली आ, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगाए। आगे कह रही हैं कि मैं तब विरह में व्यथित होके मैं तुझे अपने हृदय से लगा करके फिर से जीवन धारण कर लूंगी। हृदय तल में, हृदय में लगा करके तुझी को लगा करके हृदय तल में तुझी को लगा के मैं फिर से जीवन धारण कर लूंगी। यहाँ प्रिय प्रवास से जो लिया गया है पौन दूतिका का व्याख्या यहाँ पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। आगे हम मैथिली शरण गुप्त जी का व्याख्या पढ़ेंगे। आज बस इतना ही।
कल पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए उमंग के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।